Today we will discuss pollen pistil interaction. pollen pistil interaction. जब भी स्टिग्मा के सरफेस के ऊपर कोई पॉलन ग्रेन शेड होती हैं तो जरूरी नहीं है सभी की सभी पॉलन ग्रेन क्या हो, जर्मिनेट हो। सिर्फ वही पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होंगी जिसके अंदर पॉलन और जो आपके ये स्टिग्मा है यहाँ पर सिमिलर जीन्स मतलब जो प्रोटीन प्रेजेंट है उनके बीच में जो कंपैटिबिलिटी इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शन है अगर दोनों के बीच में है तो ही वो जर्मिनेट होगा। मतलब कि अगर कोई पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के सरफेस पे तभी जर्मिनेट होगी जब वो किससे जुड़ी है, कंपैटिबिलिटी और इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शन। और वो रिएक्शन किसके बीच होगी, जो प्रोटीन्स प्रेजेंट है ओवर पॉलन ग्रेन एंड स्टिग्मा। स्टिग्मा और पॉलन ग्रेन पे जो प्रोटीन प्रेजेंट है अगर उनके बीच में कंपैटिबिलिटी रिएक्शन है तभी वो पॉलन किस पे ग्रो होगी, स्टिग्मा के सरफेस पे। दिस इज कॉल्ड पॉलन पिस्टल इंटरएक्शन। अगर वो कंपैटिबल है तो वाटर और शुगरी सब्सटेंस को अब्सॉर्ब करेगी और किसकी डेवलपमेंट हो जाएगी, पॉलन ट्यूब की डेवलपमेंट हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड पॉलन पिस्टल इंटरएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक ये क्या कहता है कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन भी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या कहता है कि जब हम किसी भी पॉलन ग्रेन को नेचुरली नहीं आर्टिफिशियली उसको अगर हम लेते हैं और आर्टिफिशियली लेने के बाद वो पॉलन ग्रेन को हम किसी दूसरे स्टिग्मा के सरफेस पे स्प्रिंकल करवाते हैं, दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इसके कुछ स्टेप है। सबसे पहला है इमैस्कुलेशन। दिस इज रिमूवल ऑफ एंथर। एंथर का रिमूव करना दिस इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन कहा जाता है। एंथर को रिमूव करना क्या कहा जाता है, इमैस्कुलेशन कहा जाता है। नेक्स्ट कहता है बैगिंग। जो एंथर हमने रिमूव करा है, जो मतलब एंथर को रिमूव करेंगे तो उसमें पॉलन ग्रेन होंगी तो उस पॉलन ग्रेन को बैगिंग करना है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग में रखना ताकि कोई कंटामिनेशन उसके अंदर एंटर ना कर सके। दिस इज कॉल्ड बैगिंग। फिर उसको हम क्या करेंगे, जिस डिजायरेबल प्लांट के स्टिग्मा पे उसको डालेंगे, स्प्रिंकल करवाएंगे, वहां वो ग्रो करेगा और क्या होगी उनके बीच में कंपैटिबिलिटी रिएक्शन और इनकम्पैटिबिलिटी। अगर कंपैटिबल है तो वो ग्रो कर जाएगी और कंपैटिबल नहीं है तो वो ग्रो नहीं करेगी। दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या है, पॉलन ग्रेन का और स्टिग्मा के सरफेस पे गिरना फिर फर्टिलाइजेशन होना। यहाँ पर हम आर्टिफिशियली पहले रिमूवल करेंगे एंथर को, डेट इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन। फिर उस पे क्या करेंगे, बैगिंग। बैगिंग करेंगे तो उसको ताकि कंटामिनेशन से हम क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन ये किसका प्रोसेस है, सिनगैमी का, और इसे कहेंगे हम फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। क्या नाम देंगे, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट रिजल्टिंग इनटू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जाइगोट बनना क्या कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन का नाम दिया जाता है। तो सिनगैमी का प्रोसेस है या फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट रिजल्टिंग इनटू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। अगर हम सीड प्लांट की बात करते हैं तो इसी फर्टिलाइजेशन को हम सीड प्लांट के अंदर क्या कहते हैं, स्फीनोगैमी। क्या नाम देते हैं, स्फीनोगैमी। क्योंकि यहाँ फर्टिलाइजेशन किसकी मदद से पूरा हो रहा है,
पॉलन ट्यूब की मदद से। इसीलिए इस फर्टिलाइजेशन को हम क्या नाम देते हैं, स्फीनोगैमी फर्टिलाइजेशन का नाम देते हैं। ये किसने डिस्कवर किया था, स्ट्रैसबर्गर। किसने डिस्कवर किया था, स्ट्रैसबर्गर ने इसको डिस्कवर किया था। अब हम इसकी कुछ स्टेप पढ़ते हैं, उसे ढंग से समझना। सबसे पहला है जर्मिनेशन ऑफ pollen grain on stigma। जर्मिनेशन ऑफ pollen grain on stigma क्या कहता है, जब किसी स्टिग्मा के सरफेस पे pollen grain आती है उसका जर्मिनेशन होना। ये जर्मिनेशन कब होगा, जब पॉलन और पिस्टल, पिस्टल क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इनके बीच में कंपैटिबिलिटी है। क्या है, कंपैटिबिलिटी, मतलब दोनों के बीच इंटरेक्शन है। तो सिर्फ कंपैटिबल पॉलन ग्रेन ही किसके सरफेस पे ग्रो होगी, स्टिग्मा के सरफेस पे ग्रो होगी। और यहाँ से शुगरी सब्सटेंस को अब्सॉर्ब कर कर इसमें किसकी डेवलपमेंट हो जाएगी, पॉलन ट्यूब की डेवलपमेंट हो जाती है। और यहाँ पॉलन ट्यूब सिर्फ किससे कवर होती है, इंटाइन से। आई बात। अब जनरेटिव सेल डिवाइड हुई थी, जनरेटिव सेल डिवाइड होकर क्या दिए थे, मेल गैमेट्स। कितने, 2 मेल गैमेट्स। आई बात। अब यहाँ फ्यूजन एक का होना है, फिर एक और क्या करेगा। तो इस पूरे प्रोसेस को हम डिटेल में कवर अप करते हैं। पहला स्टेप क्या हो गया, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा। दूसरा क्या कहता है, जब स्टिग्मा से उसने क्या अब्सॉर्ब कर लिया, न्यूट्रिएंट, और पॉलन ट्यूब बनी। फिर उस पॉलन ट्यूब ओवरी तक कैसे पहुंचती है, तो पाथ टेकन बाय पॉलन ट्यूब, पाथ टेकन बाय पॉलन ट्यूब। अब आप ये देखो, इसको समझो। पॉलन ट्यूब में 2 मेल गैमेट हैं। कितने मेल गैमेट है, 2 मेल गैमेट। और क्या है, साइटोप्लाज्म भी है। और यही क्या सिक्रीट करते हैं, पैक्टिनेजिस एंजाइम। ठीक है, ताकि ये अपना रास्ता किसमें से बना सके, स्टिग्मा स्टाइल में से अपना रास्ता। ये क्या है, स्टाइल। जब आई पॉलन ग्रेन, पॉलन ट्यूब बनी, तो ये पैक्टिनेजिस और हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम है जो अपना रास्ता कहाँ से खोजते हैं, स्टाइल में से, और कहाँ तक पहुंचने के लिए, आपके ओवरी तक पहुंचने के लिए। तो ये क्या करेंगे, एक रास्ता लेते हैं, और वो कौन गाइडेंस करता है या किस वजह से वो रास्ता बन रहा है, पैक्टिनेजिस और हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम की मदद से बनता है। दूसरा क्या कहता है, ये जो पाथ है स्टिग्मा स्टाइल में से होकर गुजरना, ये कैसे डिटरमाइन है, कीमोट्रोपिकली। किससे डिटरमाइन है, कीमोट्रोपिकली। और साथ में बोरॉन, सॉरी कैल्शियम, बोरॉन, इनोसिटोल, शुगर कॉम्प्लेक्स। कौन, कीमोट्रोपिकली तो है ही, केमिकल तो है ही, साथ में कैल्शियम, बोरॉन, इनोसिटोल, शुगर कॉम्प्लेक्स है, जो कि क्या करते हैं, इसको पाथ प्रोवाइड करते हैं इस पॉलन ट्यूब को, कि इसे कैसे ओवरी तक पहुंचना है। अब जब ओवरी तक पहुंचेगा तो वहां पर एक और नरिशमेंट टिश्यू होता है, एक टिश्यू है जिसे हम नाम दे रहे हैं ऑब्ट्यूरेटर। ये टिश्यू इसका जो आपकी पॉलन ट्यूब है इसको गाइड करेगा ओवरी तक पहुंचने के लिए। अब जब पॉलन ट्यूब इस ओवरी से होते हुए कहाँ पहुंच जाएगी, ओव्यूल के अंदर। अब जब पॉलन ट्यूब इससे ओवरी से गुजरती है तो 3 जगह से ये एंट्री कर सकती है। सबसे पहले एंट्री को नाम देंगे पोरोगैमी। अगर पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइल रीजन से एंटर कर रही है, दैट टाइम इट इज कॉल्ड पोरोगैमी। जैसे कि लिली में और मोस्ट एंजियोस्पर्मिक प्लांट में किसके थ्रू एंट्री होती है पॉलन ट्यूब की, माइक्रोपाइल के थ्रू होती है ओव्यूल के अंदर। दूसरा क्या कहता है, चैलेजोगैमी। अगर पॉलन ट्यूब की एंट्री ओव्यूल के अंदर चैलेजल रीजन से हो रही है, दैट टाइम इट इज कॉल्ड चैलेजोगैमी। जैसे कि बिटूला प्लांट, कैजुरिना, वॉलनट, सब में किसकी मदद से है, चैलेजोगैमी। थर्ड है मीजोगैमी।
पॉलन ट्यूब की एंट्री थ्रू इंटेग्यूमेंट्स एंड फ्यूनिकल्स के थ्रू, दैट इज कॉल्ड मीजोगैमी। एग्जाम्पल है पिस्टेसिया, क्या है इसका, पिस्टेसिया इसका एग्जाम्पल बन जाता है। नेक्स्ट आता है अब क्या कहता है, एंट्री हो गई। अब एक पॉलन ट्यूब में कितने गैमेट, 2, और जब हम एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर देख रहे थे तो क्या था उसके अंदर, एंटीपोडल सेल कहाँ थी, चैलेजल एंड पे, और क्या है ये सिनर्जिड्स, यहाँ पर 2 माइक्रोपाइलर एंड पे, ये एंटीपोडल सेल, और बीच में क्या थे, पोलर न्यूक्लियाई, और ये क्या था, एग था। तो जब पहला पॉलन ट्यूब का जो मेल गैमेट है वो किसके साथ कंबाइन होगा, एग के साथ कंबाइन होगा, और क्या बनाएगा, सिंपल जाइगोट। दिस फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड जनरेटिव फर्टिलाइजेशन। इस फर्टिलाइजेशन को हम क्या नाम देते हैं, जनरेटिव फर्टिलाइजेशन का नाम देते होते हैं। कैसे, पहला मेल गैमेट एग के साथ कंबाइन होगा, क्या बनाएगा, सिंपल जाइगोट, और इस फर्टिलाइजेशन को हम कौन सा नाम देंगे, जनरेटिव फर्टिलाइजेशन। ये दोबारा ग्रो होकर किसकी फॉर्मेशन करेगा, एम्ब्रियो। अब दूसरा मेल गैमेट किसके साथ कंबाइन होगा, पोलर न्यूक्लियाई, और क्या बनाएगा, ये देखो जो यहाँ पर जाइगोट बनेगा ये होगा 2-1 डिप्लॉइड। यहाँ पर ये मेल गैमेट 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ कंबाइन हुआ तो कितनी कंडीशन आ गई, 3N ट्रिप्लॉइड। और ट्रिप्लॉइड क्या स्ट्रक्चर बना, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बन गया, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता होता है। कब बना ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जब एक जाइगोट दूसरा मेल गैमेट किसके साथ कंबाइन हुआ, पोलर न्यूक्लियाई के साथ कंबाइन हुआ, और उसने क्या बना लिया, 3N कंडीशन में ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर, दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना लेता है। अब ये कैसा हो गया, 3N हो गया। इस जब जहां PEN बन रहा है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, उस फर्टिलाइजेशन को हम नाम देंगे वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। क्या नाम दे देंगे, वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। और इस फर्टिलाइजेशन को जहां पर 2 पोलर न्यूक्लियाई, एक मेल गैमेट कंबाइन हो रहा है, इसे हम नाम देंगे ट्रिप्लॉइड फ्यूजन या ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्यों, 2 मेल गैमेट और 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट, 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन, दैट इज ट्रिपल फ्यूजन। अब एक ही ओव्यूल में 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ, एक बार क्या बना, जाइगोट, दोबारा क्या, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो इस पूरे फर्टिलाइजेशन को हम क्या नाम दे देते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। क्या नाम दे देंगे, डबल फर्टिलाइजेशन का नाम दे देंगे। कब, जब एक ही ओव्यूल में 2 बार फर्टिलाइजेशन, पहला कौन सा, जनरेटिव, दूसरा कौन सा, वेजिटेटिव। पहले में क्या बना, जाइगोट, दूसरे में क्या बना आपका, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये डबल फर्टिलाइजेशन किसने डिस्कवर किया था, नवास्चिन ने। किसके अंदर, फ्रीटिलेरिया और लीलियम। ठीक है, ये डबल फर्टिलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ किसमें होगा, एंजियोस्पर्म में, सीडेड प्लांट के अंदर ही, जो फ्लावरिंग प्लांट है उसके अंदर ही परफॉर्म किया जाता है। इतनी चीज समझ में आई। अब देखो ये प्राइमरी एंडोस्पर्म बाद में क्या दे देगा, एंडोस्पर्म, जो कि एक फूड लेडन टिश्यू होगा। जब जाइगोट ग्रो करेगा एम्ब्रियो की फर्दर ग्रोथ के लिए फूड कौन प्रोवाइड करेगा, एंडोस्पर्म प्रोवाइड करेगा। तो डबल फर्टिलाइजेशन का इंपॉर्टेंस क्या हुआ कि ये क्या देता है, एंडोस्पर्म, और एंडोस्पर्म क्या देता है, फूड लेडन टिश्यू, जो कि फूड को स्टोर करने का काम करता है फॉर द ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो। नेक्स्ट आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स। पोस्ट
फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। देखो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या जो प्लांट में, जो एक ओवरी में, फ्लावर में जो भी स्ट्रक्चर है उनका क्या होता है, जैसे सेपल है, पेटल्स है और स्टेमन्स है, स्टिग्मा स्टाइल, ये सब के सब फॉलन ऑफ हो जाता है, मतलब फॉल डाउन, सब झड़ जाते हैं। लेकिन किसी किसी केस में सेपल परसिस्ट रह जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, परसिस्टेंट सेपल, मतलब ये शेड नहीं होता, उसमें रह जाता है, जैसे सोलेनम आलू में, पिटूनिया के अंदर रह जाता है ये, ठीक है, तो वहां पर उसे हम क्या बोलते हैं, परसिस्टेंट सेपल। ओवरी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में। ओवरी वॉल क्या बनाती है, पेरिकार्प। और ओव्यूल किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सीड में। ओव्यूल किसमें कन्वर्ट हो गया, सीड में। आउटर इंटेग्यूमेंट, आउटर इंटेग्यूमेंट क्या बनाती है, टेस्टा। इनर इंटेग्यूमेंट क्या बनाती है, टैगमैन। माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल ही रहता है। न्यूसिलस कंज्यूम्ड हो जाता है, जो फूड प्रोवाइड करता है, न्यूसिलस नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, वो कंज्यूम हो जाता है। जो एग था वो किस में कन्वर्ट हुआ, जाइगोट। इस एग को हम oosphere भी बोलते हैं। और जाइगोट फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रियो। सिनर्जिड्स डीजनरेट, एंटीपोडल डीजनरेट। और जो सेंट्रल सेल थी जिसको हम पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं, ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, एंडोस्पर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये सारा आफ्टर फर्टिलाइजेशन का इफेक्ट है। सेपल परसिस्टेंट करते हैं सोलेनम में, पिटूनिया में। बाकी आपके जो पेटल्स हैं, स्टिग्मा, स्टेमन्स है, स्टिग्मा है, ये सब फॉल डाउन हो जाते हैं। ओवरी, फ्रूट, ओव्यूल, सीड में। आउटर इंटेग्यूमेंट टेस्टा, इनर इंटेग्यूमेंट टैगमेंट बन जाती है। कल हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन कैसे कैसे होती है। कल के टॉपिक में हम किसको कवर करेंगे, एंडोस्पर्म को कवर करेंगे, कितने प्रकार से डेवलपमेंट होती है।